Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, मतलब कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और आप इस तीसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन किस तरह की है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिन हालातों से आज आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, उन हालातों को लेकर आपके पार्टनर कैसा महसूस करते हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर किस तरह का फील करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थंडरबोल्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैवलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑर्डिनरीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गो विद द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पेशेंस का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर आइसोलेशन का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर ना आपके पार्टनर खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका जीवन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर को क्या अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है, इन सारी चीजों पर आपके पार्टनर खुद भी बहुत बारीकी से विचार विमर्श कर रहे हैं। अपने आप से वो ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में है। खुद में आत्म मंथन करना अलग बात होती है, लेकिन एक ही चीज पर अटके रहना अलग बात होती है। आपके पार्टनर अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं खुद में ही अटके हुए हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ के इस फेज को चेंज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये स्टक एनर्जीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अटक गए हैं, स्टक हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ सिर्फ एक ही स्फीयर में स्टक नहीं हुई है, जिंदगी हर एक तरह से उनकी अटक गई। आपके पार्टनर ये चीज को बहुत बारीकी से महसूस कर पा रहे हैं। वो इस सिचुएशन से थोड़ा डिटैच होना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ को ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में जनरेट हुआ, उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज पर भी डाला है। आपके पार्टनर अभी तक उस टावर मूवमेंट से उबर नहीं पाए हैं। अगर उस टावर मूवमेंट ने आपकी लाइफ को छिन्न भिन्न कर दिया तो आपके पार्टनर भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है। आपके पार्टनर अपने जीवन में बिखराव की स्थिति में है। ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज है जो उन्हें आपसे बांधे रख रही है, क्योंकि जितने हालात आपके पार्टनर ने क्रिएट कर लिए इस रिलेशनशिप में, उसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसके बारे में बातचीत करके चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आज भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है और बहुत डीपली कनेक्टेड है। आप दोनों की रूट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप एक लवर्स रिलेशनशिप से बढ़कर है, एक ऐसा रिश्ता जो जिस्मानी तौर पर तो है ही, लेकिन सोल लेवल पर भी ये एक डीप कनेक्शन है। ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है और ये उन्हें तब महसूस हुआ जब उनके आसपास ना आप नहीं थे, जब आप दोनों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आई और आपके पार्टनर एक्चुअली एक साइलेंस के जोन में चले गए। ना वो आपको कुछ कह रहे थे, सिर्फ अपने आप में एक एहसास उनके डेवलप हो रहा था कि वो
क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और जिंदगी उन्हें क्या देना चाहती है। ठीक है, सो आपके पार्टनर ने इस चीज को बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है कि आपका प्यार उनके लिए सफिशिएंट है और आपके प्यार के बिना आपके पार्टनर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर चुके हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर उन्हें ये चीज फील हो गई है तो वो इस चीज को कहते क्यों नहीं। आपके पार्टनर ने मौन धारण कर रखा है, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। उन्हें थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, अपने हालातों के बारे में सोचना चाहिए। पहले भी आपके पार्टनर ने जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले लिए और सारे के सारे फैसले गलत ही साबित हुए। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अपनी प्रेजेंट हालात को देखते हुए कि उन्हें गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना चाहिए। जिस तरीके से चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं उन्हें भी उसी तरीके से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज के लिए रिटालिएशन उन्हें नहीं शो करनी चाहिए। आपके पार्टनर जहां पर रिटालिएट करेंगे वहीं पर शायद चीजें उनके विरुद्ध हो जाएंगी। आपके पार्टनर को देखकर अगर आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस सेपरेशन ने, इस डिस्टेंस ने आप दोनों के इस रिलेशनशिप को और ज्यादा गहरा बना दिया है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट हो गए हैं और इस चीज की इंटेंसिटी वक्त के साथ बढ़ रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक अजीब सी तड़प है, वो आपकी तरफ को फुल इंटेंसिटी के साथ वापस आना चाहते हैं। वो आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपके सामने अपनी लॉयल्टी भी साबित करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज का प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर डायरेक्टली बहुत ज्यादा पड़ता है। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आपके पार्टनर के अंदर ना एक और भी ज़ील है कि जो उनके प्रेजेंट हालात हैं उन्हें वो बहुत स्पीड से चेंज करना चाहते हैं। इन हालातों से वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, इन हालातों को वो बदलना चाहते हैं क्योंकि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि जब तक आप उनके साथ थे आप उनकी हर एक सिचुएशन को समझते थे। आज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, उनका दिल रोता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने प्रेजेंट हालातों को लेकर एडजस्ट कर चुके हैं तो अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए क्योंकि आपके पार्टनर ने इन हालातों को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो इन हालातों से फाइट करना चाहते हैं लेकिन वो फाइट करने के लिए उन्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत है, थोड़े से फेवरेबल हालातों की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना है क्योंकि ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, तभी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। तो आपके पार्टनर अपने प्रेजेंट हालातों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है एनर्जीज की टर्म्स में कि दोनों के बीच में किस तरीके के हालात हैं, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर होप का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे लेग से जानने की कोशिश करेंगे एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आइए एनर्जीज की टर्म्स में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर येन एंड यांग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनडिसिशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर की ना डीप डिजायर है कि उन्हें आपके साथ अपने रिश्ते की नींव को मजबूत करना है, लेकिन आपके पार्टनर ना इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है। उनके माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें आपके तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
उनके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि अपने प्रेजेंट के जो हालात हैं उन्हें बिना बदले वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। एक्चुअली कंफ्यूजन ये है, और आपके पार्टनर ना इस वजह से बहुत ही ज्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज में है। इसी वजह से आपको ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी एक्शन की एनर्जीज नजर नहीं आ रही। जो आप बार बार ये कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि हमारे पार्टनर तो हमारे लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, हमारे पार्टनर ने तो शायद हमारे साथ इमोशनली डिटैचमेंट कर ली है, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर इन डिसीजन की एनर्जी इसमें सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जो उनके प्रेजेंट के हालात हैं वो वक्त के साथ और ज्यादा ना कॉम्प्लिकेट होते चले जा रहे हैं, और आपके पार्टनर इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी इंटेंशन आपको लेकर कोई गलत नहीं है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ना अभी जो यहाँ पर नो मून गया है उसमें आपके रिश्ते में और ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को डेवलप किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं। अब ये चैलेंज डायरेक्टली आपके रिश्ते पर नहीं आए हैं, एक्चुअली आपके पार्टनर की लाइफ के किसी पर्टिकुलर स्फीयर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी लाइफ में उलझ गए हैं। अब आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं, या वो अपने करियर के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए उनका करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मटेरियलिस्टिक चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, और ये चीज देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल किया। एक्चुअली ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, उनके किसी पर्टिकुलर स्फीयर की एनर्जीज पर इतना ज्यादा आघात इस थर्ड पार्टी ने किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और ज्यादा एक टावर मूवमेंट की एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई एनर्जी बहुत बुरे तरीके से शैटर हो रही है, चाहे वो हेल्थ की एनर्जी हो, चाहे वो फाइनेंसेस की एनर्जीज हो। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर अब भी बहुत ज्यादा होपफुल है। आपको कई बार अपने पार्टनर के ऊपर शक होता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से मुंह मोड़ चुके हैं, लेकिन सच बात ये है कि ये थर्ड पार्टी भी इवन समझती है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ये आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही है। आपके पार्टनर के जिस भी स्फीयर की एनर्जी डिस्टर्ब हुई है उसमें आपके पार्टनर को बैलेंस में लाने का एक दिखावा कर रही है। आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम ये थर्ड पार्टी बन रही है। आपके पार्टनर की अब इस थर्ड पार्टी से ज्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई है। आपके पार्टनर जिन बुरे हालातों से गुजर रहे हैं उस पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एडवाइसेस दे रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो करीबियां हैं, नजदीकियां हैं, वो और ज्यादा बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी भी तरीके की किसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में अब नहीं है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि आपके पार्टनर का ये पक्का सपोर्ट सिस्टम है। ऑलरेडी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा फेथ करते हैं, लेकिन अब ये फेथ और ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने आपको ये चीज पहले ही वॉर्न की थी। जैसे जैसे 15-15 दिन के साइकिल्स बीतते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी, और आपके रिलेशनशिप को ये थर्ड पार्टी कमजोर करने में कामयाब होगी। तो यहाँ पर जहां आपके पार्टनर इस चीज के लिए ईगर थे कि उन्हें आपके साथ रियूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज करना है, वहीं पर वो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ऐसा करना चाह रहे हैं, उनके जिस तरीके के इस टाइम पर हालात बने हुए हैं उसके बाद आपके पार्टनर को यही फील होता है कि उन्हें इस थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेना चाहिए, और ये थर्ड पार्टी उन्हें सही गाइडेंस दे रही है। देखिए, अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये गाइडेंस दे रही है कि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर उस चीज में सफल नहीं हुआ, आपके पार्टनर उस चीज में सफल नहीं हो पाए हैं। तो आपके पार्टनर को ना अब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहिए, उन्हें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आपके पार्टनर को ना हर एक चीज के पीछे का जो अपना इमोशनल अटैचमेंट है वो थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए, और ईश्वर पर भरोसा करते हुए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आपके पार्टनर को एकदम से किसी भी चीज के लिए एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, और आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में हर एक स्फीयर में बैलेंस चाहिए,
उन्हें जल्दबाजी किसी चीज के लिए नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे उनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बहुत सारी बात से एग्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी का अपर हैंड बन रहा है। ये थर्ड पार्टी अपने लिए अबंडेंस की एनर्जी को चैनलाइज करने में कामयाब हुई है। आपके पार्टनर जो है वो इसे अबंडेंस की एनर्जीज की ओर नहीं लेकर जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर के साथ मिलकर उनकी एनर्जीज को अपनी डायरेक्शन में चैनलाइज कर रही है, ताकि इस थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन बना रहे। एक्चुअली जो आपको नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, वो आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक नहीं हुए हैं। यहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जो बेनिफिट्स ले रही है, वो बेनिफिट्स अब इस थर्ड पार्टी को और ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि अब इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि एनर्जीज बिल्कुल उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं जिस डायरेक्शन में ये थर्ड पार्टी उन एनर्जीज को लेकर जाना चाहते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये एनर्जी के चेंजेस समझ में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। इवन आपको कई एनर्जी चेंजेस समझ में नहीं आते हैं। आपको ऐसा लगता है कोई किसी की एनर्जी इस तरीके से कैसे बदल सकता है, इंसान की नीयत में ही खोट होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पार्टनर आपके हिसाब से धोखेबाज हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा धोखा आपके पार्टनर के साथ ही हुआ है। लेकिन आप इस बात पर अपनी सहमति नहीं दिखाएँगे, क्योंकि आपने अपना एक माइंडसेट बना रखा है। अगर सेम माइंडसेट के साथ आप आगे की ओर चलते रहेंगे, तो इस रिश्ते को आप सही नहीं कर पाएँगे, बल्कि आप खुद इस रिश्ते से एलिमिनेट हो जाएँगे। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में होती चली जाएगी, उतना ही कमजोर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बनता चला जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि रिश्ते पर कंट्रोल या तो आपका होना चाहिए, आपके पार्टनर का होना चाहिए, और यहाँ पर एक्चुअल कंट्रोल किसका है? वो इस थर्ड पार्टी का है। तो आप इस थर्ड पार्टी को ब्लेम करने की बजाय अपने पार्टनर को ब्लेम मत कीजिए। और इस थर्ड पार्टी को भी सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। इसका ये जो एनर्जीज का फ्लो है, इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एनर्जी का फ्लो नहीं रुकेगा, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आए, तो आपके इस रिश्ते में से ये थर्ड पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, बल्कि आपको ये रिश्ता छोड़ना पड़ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग तो सिर्फ यहाँ पर ये देखने आते हैं कि हमारे पार्टनर सफरिंग मोड में आ गए या नहीं आए। ठीक है, जो लोग ये देखना चाहते हैं, आपको तो आज की रीडिंग बहुत पसंद आई होगी कि आपके पार्टनर सफरिंग मोड पर है। ऑल द बेस्ट टू यू। जो आप देखना चाह रहे थे, आपको वो सुनने के लिए मिल गया। जो लोग सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, जो मानते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, उन्हीं के लिए सिर्फ ये सजेशन है कि आपको आने वाले 2 महीने में अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में परफेक्ट सही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, और अगर मैं ये 2 महीने कह रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 महीने होने पर इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लें। ऐसा नहीं है। आपको इन 2 महीने के अंदर अंदर अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेंज करना है, जिसमें आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को दोबारा से गेन कर पाए और ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट हो पाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इस रिश्ते को खोने के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, दिवाली के आसपास सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, फिर आप इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, हर नो मून, हर फुल मून आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज की ओर धकेलता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं 3D की एनर्जीज किस तरीके की हैं। 3D में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, जिसे आप देख सकते हैं अपनी नजरों से। ऐसी क्या चीजें चल रही हैं आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच? 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ओके, सो 3D में आप ये चीज देख सकते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी की असलियत को नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत दिखा ही देंगे तो ये चीज आपके लिए मुमकिन नहीं है। इस बात को कंप्लीटली समझ लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में इतना ज्यादा तो एंटर कर चुके हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के खिलाफ आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुनेंगे। ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में गलती कर ही देते हैं कि अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं और फिर आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न कर जाते हैं। तो आपको इस बात को संभालना होगा कि आप खुद अपने मुंह से इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी ना बोलें। इस चीज को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को दोबारा से रीगेन नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस आपको 3D में बहुत कम नजर आ रहा होगा। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ के किसी भी स्फेयर को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। आपके पार्टनर को अपने लाइफ के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप उनके गलत डिसीजन बनाने की क्षमता से चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर कहीं स्टक हैं। द नेक्स्ट थिंग इज आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में पैसों का बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा है। या तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पैसे दे रही है या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर फाइनेंशियल लेन देन में इस थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी जस्टिस या न्यूट्रल एनर्जीज में एंटर नहीं करने दे रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में उन्हें कौन सा डिसीजन बनाना है, किस तरह का डिसीजन बनाना है, इस चीज पर ये थर्ड पार्टी अपना कंट्रोल बनाकर रख रही है। आपके पार्टनर ना सही और गलत कर्म में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा रूड हो गए हैं, गुस्से वाले हो गए हैं, एरोगेंट एनर्जीज में है। आपके पार्टनर अपने फैमिली में से भी शायद किसी इंसान के साथ बहुत रूडली बात कर रहे होंगे, लेकिन आपके साथ जो उनका रूड नेचर है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। ऐसे आपके पार्टनर पहले बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और आपके पार्टनर ना अब बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो गए हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इस चीज की टेंशन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है, ठीक है। जहां पर उनके अंदर स्टैंड लेने की एनर्जी सबसे ज्यादा चैनलाइज रहा करती थी पास्ट में, आज के टाइम पर आपके पार्टनर इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले लेंगे, क्योंकि उनकी इस एनर्जी का ब्रेकडाउन हुआ है। और ये ब्रेकडाउन इस थर्ड पार्टी ने किया। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसे पता है कि उसे किस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कंट्रोल बनाना है। आपके पार्टनर की लाइफ के मेजर डिसीजंस की थर्ड पार्टी ले रही है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, लेकिन आप ये चीज देख रहे हैं होंगे कि आपके पार्टनर ना तो अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, ना इमोशनल होकर कभी भी आपकी तरफ को कोई कदम बढ़ाते हैं। उसका कारण ये है कि 3D में आपके पार्टनर की ये जो एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जीज, इसे ये थर्ड पार्टी सप्रेस कर रही है। आपको क्या लगता है कि नो मून फुल मून पर जो आपके रिश्ते में एनर्जी चेंजेस होते हैं उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी फुल मून या नो मून पर मैनिपुलेट कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने के लिए ब्लैक मैजिक का, डार्क एनर्जी का, स्पेल वर्क का, मैजिक टेस्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी डायरेक्शन में चैनलाइज करने में काफी हद तक कामयाब हुई है। और ये थर्ड पार्टी ना 3D में एक दिखावा कर रही है
कि ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझती है और आपके पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकती है। और आपके पार्टनर को ना धीरे-धीरे 3D की एनर्जीज़ को देखते हुए ये महसूस होता चला जा रहा है कि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना, ये प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ की ओर चैनलाइज़ हो ही नहीं सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। इस रिश्ते को अच्छा ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी प्रयास आपके पार्टनर ने किए हैं, उसमें आपके पार्टनर सफल नहीं हुए हैं। ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज़ आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में चैनलाइज़्ड है, जहाँ पर दोनों के बीच की एनर्जीज़ में कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है। दोनों एक-दूसरे के साथ और ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और यहाँ पर फेल आप दोनों का रिश्ता हो रहा है। सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, यहाँ पर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्पिरिट का कार्ड, अगेन द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन ना आपको आपकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पर गाइडेंस देना चाहते हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि जितने इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं, क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देगी। आप अपने इस रिश्ते के रिगार्ड में पॉजिटिव सोचिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इस रिश्ते में आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इस बारे में आपको गाइडेंस एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से मिल रही है। आपको बार-बार ये गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को ओवरलुक मत कीजिए। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, सही बात है। वो चीज़ आपको स्ट्रेंथ देगी, आपको रास्ता दिखाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते-चलते आप इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर लेंगे, अपने आप खत्म हो जाएँगी ब्लॉकेजेस, ऐसा नहीं है। इस गलतफ़हमी से बाहर निकलिए। आपको इसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको बताएँ कि आपके रिश्ते में आप किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं, कैसे उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन से ही मेरे पार्टनर वापस आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है? जो सच है ना, उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।